गाइज वेलकम बैक टू सरमास फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और गाइज मैं हो गई नहा धो के रेडी, नहा धो ली और पूजा हो गई है। पूजा हो गई, जो जग गई है। टाइम हो रहा है सुबह के 8 और क्या नाम है, क्या आज है सकट। और सकट की करनी है पूजा, कहानी सुननी है। तिल का जो कुछ तिल का और गुड़ का बनाते हैं, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा था कि कैसे कैसे बनाना है। तो सब्जी, पूड़ी, खीर और तिलकुट बनेगा, तिलकुट। तो उसकी फिर भोग निकलेगा और सकट की कहानी सुननी है। तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, नहा धो लिए, किचन में चलते हैं और फटाफट बनाते हैं खाना और मैं आपको भी दिखाती हूँ। हमारे घर में ना कोई ज़्यादा मीठा खाता नहीं है, तो मैंने ये तिलकुट की बना दी है बर्फ़ी और ये अभी ठंडे होने रख दिया। यहाँ पे बन गई है थोड़ी सी खीर, क्योंकि अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं, तो थोड़ी सी बनाई है कि पूजा के लिए बस। बाकी मैं यहाँ पे सिर्फ टमाटर और मिर्च, मटर मैंने रख दिया है, पनीर ये रहा, इसको भी मैं कट करूँगी। तो फटाफट से बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। इस ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है तो मुझे ऐसे ही शूट करना पड़ेगा। मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें डाला है सरसों का तेल, क्योंकि मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ। और मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो अब अच्छे से देखो ये गाइस, ये हो गया है। अब मैं इसके बाद मसाले क्या क्या डालूंगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस तेल हो गया अच्छे से गर्म। उसके बाद मैं डाल दूँ थोड़ी सी हींग, जीरा, दो तेज पत्ता, 3 काली मिर्च बड़ी और छोटी सी दालचीनी। के थोड़ा सा रेड होने के बाद मैं ये जो मैंने टमाटर हरी मिर्च की मैंने ग्रेवी बनाई है इसको डाल दूँ। गैस की फ्लेम कम कर देना। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, कलर देने के लिए लाल देगी मिर्च। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे। जब तक ये पकेगा तब तक मैं आटा छान लेती हूँ। आटे में नमक, इस प्योरी को ना आपको अच्छे
अच्छे से पकने देना है इसको, तभी टेस्ट आएगा। मैं डालूंगी अजवाइन, मुझे पसंद है अजवाइन की पूड़ियाँ ही। इसको आप थोड़ा सा ना अजवाइन को हाथों से ऐसे क्रश कर लीजिए और फिर आटे में डाल दीजिए। आटे में नमक और अजवाइन डाल दिए मैंने। कुछ इस तरीके से थोड़े से इस तरीके से। तो ये मसाला अच्छे से पक गया है, साइडों में तेल छोड़ने लग गया। तो ये मसाला गया है पक। मैं इसमें डालूंगी मटर। मैंने इसमें डाल दिए मटर। अब डालूंगी गर्म पानी। ये गाइस बाद में बॉयल आने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। जितना आपको गाढ़ा पतला जो भी रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब मैं इसको बॉयल आने तक उबालूंगी पानी को। और यहाँ आटा मैंने रेडी कर दिया, फटाफट से मैं आटा गूंद लेती हूँ। पनीर के क्यूब्स मैंने इस तरीके से काट लिए। तो चलो गाइस यहाँ मेरा आटा लग गया बिल्कुल बढ़िया सा। इसमें बॉईल आ गया है। अच्छा खासा बॉईल आ गया। अब मैं पनीर के पीस डाल दूंगी। एंड में डालना है गरम मसाला। गाइस इस तरीके से कुछ मेरी मटर पनीर की सब्जी हो तैयार। ये देखिए अभी मैं इसको, ये और गाढ़ी हो जाएगी गाइस। अभी मैं थोड़ा सा, अभी मेरी गैस ऑन ही है, थोड़ा सा खदका और लगा रही हूँ। बाकी ये ठंडी होने के बाद तो वैसे ही बहुत गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी ये इतनी गाढ़ी है। गाइस बताना, दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। पूजा करते हैं, खाएंगे, फिर दिखाऊंगी कि कैसी लगती है खाने में। आटा मैंने गूंद ही लिया है यहाँ पे अजवाइन का। अब मैं पहले किचन करूँगी साफ़, पहले बर्तन धो के रख देती हूँ, इतने धोती हैं, ये धो के रख देती हूँ, फिर पूड़ियाँ बनाने लगूँगी। ठीक है, बाकी मैंने क्लीन कर दिया है, क्लीन हो गया है। सब्जी में आ गया अच्छा खासा खदका। अब मैं इसे ऑफ कर दूंगी। बर्तन मैंने धो दिए सारे। अब देखो
अच्छी खासी सब्जी गाढ़ी हो गई है। ठीक है, तो अब मैं पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करती हूँ। ताज़ा गरम गरम पूड़ी और मटर पनीर की बनाई है। यहाँ पे लगा ली थाली, सब्जी, खीर, पूड़ी और वो जो तिल की बर्फ़ी बनाई है वो। और चलो अब हम सुन लेते हैं कहानी। तो चलो चलते हैं। तो गाइस हमारे यहाँ पे जैसे मेरी मदर इन लॉ ने बताया मैं वैसे बना रही हूँ। हमारे यहाँ चकले पे चंदन से गणेश जी बनाए जाते हैं और फिर तिल और गुड़ हाथ में लेके कथा सुनूंगी मैं मोबाइल से, मुझे तो नहीं आती है तो मैं मोबाइल से कथा सुनूंगी और फिर उसके बाद भोग लगा के फिर ये जो थाली होगी किसी भी बड़े को देनी है थाली। इसमें कुछ भी जो आपकी मर्जी हो वो पैसे रख के बड़े को देनी है। और ये एक तरीके से हमें चंदन से ना गणेश जी बनाते हैं। तो गाइस जैसे मुझे आते हैं मैं वैसे बना रही हूँ, कि मम्मी वगैरह होती हैं तो वो अपने तरीके से बनाती हैं, बाकी मुझे जैसे आते हैं मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो अब ये मैंने चंदन से बना लिया है गणेश जी चकले पे। ये मैं तिल और गुड़ लेकर आई हूँ, ये मैं हाथ में रखूंगी और मैं कथा सुनूंगी। कथा सुनने के बाद मैंने ये गंगा जल कह रही हूँ, ये जल लिया है, इसमें मैं कथा सुनने के बाद डाल दूंगी और फिर ये जल तुलसी में चढ़ा दूंगी। खाना सारा मैंने रख लिया है, इसमें पैसे रख लिए हैं और उसके बाद कथा सुनने के बाद मैं इससे जो तिलकुट बनाया है उससे भोग लगाऊंगी और खाने से भी भोग लगा के ये थाली मैं किसी बड़े को दे दूंगी। तो चलो गाइस मैं सुन लेती हूँ कथा और फिर मिलती हूँ आपसे। मैंने यहाँ पे कर ली पूजा, मेरी पूजा हो गई है। अब मैं जाकर ये किसी बड़े को जो पड़ोस में है हमारे, मैं उनको दे के आती हूँ। हमारे पड़ोस में एक आंटी मतलब भाभी जी रहती हैं, तो ये प्रसाद मैं उनको दे के आती हूँ। मैंने कहा था बाहर दे देना किसी को भी बड़े को, अब इतने बड़े लोग तो यहाँ है नहीं, पर जो है मैं उनको ये दे देती हूँ। ठीक है गाइस, बाकी पूजा हो गई है, बहुत अच्छा लगा। अब फ़ोन करूँगी, पूछूँगी मम्मी से और आगे क्या करना है। तो चलो चलते हैं। गाइस खाना पीना बन चुका है, ठंड लग रही थी, बाल बहुत देर से भीग रहे थे, टॉवल ऐसे लपेट रखा था, तो मैं सोचा थोड़ी देर धूप में बैठ के बाल सुखा लेती हूँ। और पूजा हो गई है, खाना पीना कंप्लीट हो गया है, अभी खाया नहीं है, ना ही अरविंद ने खाया है। हम सोच रहे हैं बच्चे आ जाएंगे तभी साथ में ही गर्मा गर्म पूड़ी साथ साथ उतारूँगी तो सब खा लेंगे। बाकी सब काम हो गया सारा, पूजा वूजा का सब हो गया। तो चलो बच्चे आते हैं फिर मिलती हूँ आपसे। अभी फ़िलहाल मैं धूप में बैठी हूँ, बाल सुखा रही हूँ, बहुत अच्छी वाली धूप आ रही है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। कन्नू खा रहे खाना। कन्नू कैसा हो रहा है खाना? सब्जी कैसे हो रही है? तुम बताओ। खाना एकदम खत्म। वीडियो मैंने शूट की थी, मयंक ने कट कर दी थी। और ये तुम लोगों ने सबने ये खा ली मेरे तिलकुट? ठीक है, तो सबका खाना हो गया डन। भाई शाम के बज रहे हैं 7, मैंने जोत जगा ली, पूजा कर ली है और अब जस्ट मैं बेड में बैठी। पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द होने लग गया अचानक से, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट पूजा कर ली। बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं और बच्चों आटा गूंदा है मैंने अभी दोबारा रात के लिए रोटी के लिए। तो सब्ज़ी तो मटर पनीर की मैंने ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि मटर पनीर छोले राजमा ये ऐसी सब्ज़ी है तो थोड़ा मैं ज़्यादा बनाती हूँ, बच्चों को पसंद है तो 2 टाइम खा लेते हैं। तो मटर पनीर तो बच्चों के वैसे भी फेवरेट होते हैं, तो फिर मटर पनीर भी मैंने ज़्यादा ही बनाया था। और आटा गूंद के रख दिया है, बस गरम गरम रोटियां सेकनी है जब ये लोग खाएंगे। ट्यूशन से आ गए, खेल लिए, अब थोड़ा से पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने जब तक मैं आप लोगों से बात कर लूँ। आज छोटा सा व्लॉग था गाइस, थोड़ा थोड़ा बीच में नहीं हो पा रहा है कंटिन्यू व्लॉग, क्योंकि मैं रोज़ सेम 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 वही चीज़ कैसे डालूँ ना घर में रहते रहते, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा रहता है तो फिर मैं व्लॉग बना लेती हूँ। बाकी आज सकट की सभी को गणेश चतुर्थी जिसे एक टाइप में कहते हैं, तो उनको सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चों के लिए होता है, हमारे यहाँ फास्ट तो नहीं रखा जाता, जब तक पूजा करो तब तक फास्ट रहता है, पूजा करने के बाद फिर हम लोग खा लेते हैं। और कईयों के यहाँ फास्ट शाम को सारा पकवान बनता है, सुबह नहीं बनता जिनके फास्ट होते हैं। तो अब शाम को सबका, जैसे मेरे मायके में मम्मी के यहाँ पे शाम के फास्ट होते हैं, तो मम्मी शाम को बनाएगी सारा खाना पीने से बना लिया उन्होंने। और कुछ लोग चांद देख के, कुछ लोग तारे देख के फास्ट खोलते हैं। बाकी मैंने अपनी मदर इन लोगों को फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने बोला था कि हमारे यहाँ होते ही नहीं है फास्ट, मतलब होता ही नहीं है फास्ट, बस पूजा करके खाना खा लेते हैं बाद में। तो वो मैंने कर ही लिया है।
बाकी शाम को बस मुझे रोटियां बनानी है। फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं अब तो 18 फरवरी से गाइस। 18 फरवरी से बच्चों के एग्ज़ाम है, 19-18 फरवरी वही, और 16 मार्च तक एग्ज़ाम्स चलेंगे। तो एक महीना तो मेरा फिर ऐसे ही बिज़ी शेड्यूल रहने वाला है, देखते हैं क्या होता है। बाकी गाइस आज की छोटू सा ही व्लॉग था, और मेरे ब्लॉग को प्यार दो यार, सपोर्ट करो। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी कोई भी कहीं भी नहीं है। बाकी आप लोगों ने कल बिग बॉस का फाइनल देख ही लिया होगा, मुनावर जीत गया, अच्छी बात है जो भी जीता, बट लेकिन मुझे था कि अभिषेक जीते। अभिषेक उसके मतलब मुनावर के कंपेयर किया जाए तो मुझे अभिषेक लगा विनर, और वही होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग बताना कि आप लोगों को ठीक लगा, किस किस को ठीक लगा। पर ठीक है, जो जीता उसे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, जो भी जीता ठीक है। तो चलो गाइस, बाय बाय। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, तब भी जब भी किसी भी टाइम वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आएगी, तो इसलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखना। तब तक के लिए बाय बाय।